जय मसीह की। I like that song which Bunty sang, you know. ये जिंदगी तेरी है खुदा, सवालों में उलझा था लाइफ, जवाबों की मंजिल पार कराया। सच में, you know, that song really took me to my flashback. मैं अपने अतीत जीवन में चला गया था। कितने सवाल थे लाइफ में, और सारे सवालों के जवाब सिर्फ यीशु मसीह में आकर के एंड नहीं हुए, नए सवाल खड़े हुए, जवाब तो मिला। और डेफिनेटली इट्स अ रिमाइंडर कि हमारा लाइफ परमेश्वर का है, ओनर कोई नहीं है इस लाइफ का। बहुतों ने योगदान दिया हमारे जीवन में, हमें उसे अंगीकार करना है, याद रखना है। लेकिन हमारा जीवन का मालिक सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। एंड मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने जीवन का अथॉरिटी और किसी को न दीजिएगा, परमेश्वर के अलावा। जरूर कलीसिया कहती है एक दूसरे को बढ़ाओ, एक दूसरे को बनाओ, एक दूसरे को निखारो। तो हमारा योगदान तो जरूर है एक दूसरे के लाइफ में, बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु इज द ऑथर एंड ओनर ऑफ आवर लाइफ। ऑलराइट, आर यू लर्निंग फ्रॉम गॉड? क्या प्रभु से सीख रहे हैं इन दिनों? क्या प्रभु की उपस्थिति को, उनकी मौजूदगी को अनुभव कर रहे हैं छोटे बड़े तौर पर? आई बिलीव गॉड इज एट वर्क। प्रभु काम कर रहा है। एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उन बातों को सेंस कर पाए, समझ पाए अपने जीवन में। और पिछले कुछ हफ्तों से मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। मैं तो अपना इतना साल का जो भी मैंने आज तक नहीं भी तो आई थिंक आई हैव प्रीच्ड मोर देन 600 सर्मन्स मेरे मसीह जीवन में अब तक। मैं किसी को भी उठा के प्रीच कर सकता हूं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट आई एम ऑलवेज प्रेइंग एंड आस्किंग गॉड कि गॉड मैं बासी खाना नहीं खिलाना चाहता हूं, फ्रेश खाना खिलाना चाहता हूं, खुद भी खाना चाहता हूं। क्या रखा है आपने अपने बच्चों के लिए, अपने अपने लोगों के लिए। और यू नो लास्ट कुछ हफ्तों में हमने लाइफ को लेकर के बहुत बातों को सुना है। इक्लेसियास्टस में मैंने 3 या 4 सर्मन प्रीच किए। खत्म नहीं हुआ इक्लेसियास्टस, सबोपदेश इज नॉट फिनिश्ड, बट आइडिया वाज हमारे जीवन के बारे में और परमेश्वर के बारे में सोच पाना, लाइफ के बारे में समझ पाना। लाइफ कितना क्षणभंगुर है, इट्स लाइक अ बबल, यू नो, थोड़ी देर के लिए फिर मिट जाता है। दिस लाइफ इज नॉट इटर्नल। बहुत लोग अपना अनंत काल यहीं पे बिताना चाहते हैं, बट ये लाइफ कैसा है? बबल के समान है। बबल कितना देर के लिए होता है? 6 घंटे के लिए नहीं, क्षणभंगुर। यद्यपि हम 50, 60, 70 साल जी हैं, बट परमेश्वर की योजना में जिंदगी, यह वाली जिंदगी क्षणभंगुर है, लेकिन इंसान जद्दोजहद करता है इसी जिंदगी को संवारने का। और जो अनंत है उसके लिए तैयारी भी नहीं करता, इधर पे रिहर्सल ही नहीं होता। ठीक है, हमें वो नहीं बनना है, हमें वैसा मसीह नहीं बनना है। हमें अनंत जीवन में जैसे जीना है उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है ना। ड्रामा जिधर फाइनल डे में करेंगे उसके पहले प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं? जरूरी होता है। तो ये हमारा प्रैक्टिस का जगह है। कलीसिया को प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है कि जो अनंत में जिएंगे वो कलीसिया में हमें प्रैक्टिस करना है। आसान नहीं है, प्रैक्टिस में मिस्टेक्स होंगे, गड़बड़ होंगे, बहुत सारे कट होंगे, बट धीरे धीरे वो निखरेगा। यही तो स्वप्न है हमारा, है ना। यीशु मसीह की दुल्हन क्या है? कलीसिया। बाइबल कहता है कलीसिया, चर्च इज द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट इन अ बायोलॉजिकल सेंस, बट ये यीशु की दुल्हन है। और दुल्हन को मेमने की शादी के लिए तैयार होना है, और हम इसमें शामिल हैं। आप शादी में जैसे सो के उठते हैं वैसे चले जाते हैं? नहीं, आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, सेंट वेंट लगाते हैं। एक बार लगाया था फिर भूल जाते, लगाया था कि नहीं, फिर लगा दिया, ओके, ताकि हम बेस्ट दिखें, है ना, ताकि सब बेस्ट दिखें। आई थिंक चर्च इज अ प्लेस, यहां प्रैक्टिस करना है, यहां प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे कपड़े पहन के आना, जरूर आइए। मैं नहीं बता रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है। नॉर्थ ईस्ट में, पता है आपको, नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, नागालैंड, वहां पर नियम है आपका सबसे बेस्ट कपड़ा कलीसिया में पहनना है। क्यों? क्योंकि गॉड डिजर्व्स योर बेस्ट। क्यों? पड़ोसी की शादी आपका बेस्ट डिजर्व करता है।
और चर्च में बरमूडा पहन के आ जाएंगे? नहीं, कोई नहीं पहनता, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, बरमूडा से खिलाफ नहीं हूं मैं। वस्त्र के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, डोंट वरी, मैं कोई दूसरा सुसमाचार नहीं दूंगा। बट यू नो, डेकोरेटिंग, ऑर्नामेंटिंग, ब्यूटिफाइंग द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु की दुल्हन को सुंदर संवारना, सजाना, बेस्ट बनाना, ताकि जिस दिन टाइम आ जाए यीशु अपनी कलीसिया को लेके जाना हो, हम तैयार रहें। राइट? आर यू विद मी? ये मेरा मैसेज नहीं है, बट ये मेरा एक उत्साह है आपके अटेंशन को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, कि आज भी जब यहां पर आप बैठे हैं, आप उस तैयारी के लिए बैठे हैं। राइट? हमें खुद को नहीं सिर्फ तैयार करना है। शादियों के टाइम में मैं देखता हूं कितने लोग मेरे पास आते हैं, टाई बांधो दो, सबको टाई पहनना है, टाई बांधना कोई नहीं जानता है। और मैंने ऐसी भी शादी गए यहाँ पे 15-15, 20-20 टाइज लगाए। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें भी अच्छा बनाना चाहता हूं। आपका रोल है अपने दूसरे भाई बहन को भी बनाना, मेरा रोल है खुद को भी तैयार होना है, दूसरों को भी मदद करना, ताकि सब क्या दिखें? अच्छे दिखें और शादी की तैयारी के लायक दिखें। Why? बिकॉज बहुत विशेष ओकेशन है मैरिज, एक यादगार मुहूर्त है, और हम उस यादगार मुहूर्त के लिए तैयार हो रहे हैं। दुनिया में शादियां होती रहेंगी, बट कलीसिया निकल जाएगा, और मेमने की शादी के लिए हम तैयार होंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं मैंने इस बारे में कभी सुना नहीं है, बाइबल में है, आप पढ़िए, जरूर सुनेंगे, और नहीं सुने कोई बात नहीं, आप सीख सकते हैं। करेक्ट? आर यू विद मी? छोटी सी प्रार्थना करेंगे एंड शुरू करेंगे। आज का शीर्षक है सर्विंग गॉड एज अ फैमिली, परमेश्वर की खिदमत करना, सेवा करना एक परिवार के रूप में। चाहे आप शादीशुदा हो या न हो, प्रभु ने आपको परिवार दिया है। परमेश्वर की बुलाहट है कि हम इस बुलाहट में आगे बढ़े। What is the scripture for today? It is Joshua chapter 24 verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. यहोशू 24 का 15 ओल्ड टेस्टामेंट में है, और यहां पर एक सेगमेंट को मैंने लिया, एक टुकड़े को लिया है। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको विस्तार से। द टुकड़ा इज, जोशुआ कहता है, लेट्स ऑल रीड इट टुगेदर, बट एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। आइए पढ़े, बट एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड, परंतु मैं और मेरा परिवार यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। ये जोशुआ ने कहा। आइए हम इसमें आगे बढ़े, उसके पहले हम प्रार्थना करें। शक्तिमान पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जबकि आपका वचन बांटा जाता है, प्रभु हर भटकाने वाली बातों को हमारे बीच से दूर कर दें, हर विचलित करने वाली बातों को हटा दे, हर चिंता को हटा दे। थोड़ी देर हम सिर्फ आपसे सुने, आपसे रूबरू रहे, आपकी आत्मा के साथ ट्यून कर दे परमेश्वर, ताकि प्रभु आपको महिमा मिले मेरे सुने जाने के द्वारा और इस वचन के प्रचार के जाने के द्वारा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। What did Joshua mean by as for me and my house we will serve the Lord? यहोशू का मतलब क्या था कि मैं और मेरा परिवार यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। एक स्टेटमेंट है, आपको तो कॉन्टेक्स्ट जानना है ना, कौन बोला, क्यों बोला, कहां बोला, किसको बोला, कैसे बोला, किस वजह से बोला, इत्यादि इत्यादि, और अलग अलग बातें हो सकती हैं। सो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए इस बात को। When a person is dying, हम बोलते हैं जब कोई इंसान मृत्यु की शैया पर है और वो बातें कहना चाहता है, मैं अक्सर बोलता हूं शायद मौत के पहले अगर कुछ बात बोलेगा वो शायद सबसे ऑनेस्ट बात होगा, है ना, वो सबसे महंगा बात होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा और सबसे सिग्निफिकेंट बात होगी जो बोलना चाहता है। मैं आपको एक भूमिका बांधना चाहता हूं कि यहोशू अपने जीवन के एंड की तरफ आ चुका है। एंड ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है? ये जोशुआ चैप्टर 24। डू यू नो दिस इज द लास्ट चैप्टर? जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ का लास्ट चैप्टर है, और ये लास्ट चैप्टर के 15वें पद में आके यहोशू कहता है, बट एज फॉर मी एंड माई फैमिली we will serve the Lord, and he is talking with great truth and honesty. Usually हम इस बात को इसीलिए भी सुनना चाहते हैं क्योंकि ये जोशुआ की आखिरी बातें हैं। This is the last words of
जोशुआ, तो हमें इसमें इंपॉर्टेंस देना। कई बार हम लोग सुनते हैं ना परिवारों में, और मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बताया था जाने से पहले, और मेरे भैया ने मुझे एक बात सिखाया था। वैसे करके हमें समझना है कि और परमेश्वर का दास योशुआ, उसको परमेश्वर ने कुछ बातें बताई और उसने किसको कहा? इज़राइल जाति को ये बात उसने कहा। लेट्स गेट इनटू सम काइंड ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट। इसको पूरा तफसीर से समझने के लिए जोशुआ चैप्टर 24 14 एंड 15 पदों दोनों को पढ़ेंगे हम। ओके, 1 2 3 स्टार्ट कीजिए। परंतु इस वाले वर्ष को एक साथ पढ़ेंगे। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। राइट, दिस इज व्हाट वी वांट टू से। मे द लॉर्ड enable us through the preaching of this word to understand all of this. Amen. Within this verse, Joshua is making a declaration. समा क्या चल रहा है समझ लीजिए। पूरी इज़राइल गोष्ठी खड़ी है, जोशुआ लीडर है, मूसा मर चुका है। जोशुआ का चैप्टर जब शुरू होता है चैप्टर 1, वहां पे मसीह जो मोसेस ही इज डेड एंड जोशुआ नया लीडर है, उसको डर है मेरा लीडर चला गया है। परमेश्वर मूसा के साथ बात करता था, कॉन्स्टेंटली गाइडेंस देता था। मूसा तो रूबरू प्रभु से बात करता था, इतनी बड़ी जाति को मैं कैसे चलाऊंगा। और फर्स्ट चैप्टर में ही इज नर्वस एंड गॉड इज टेलिंग जोशुआ इन चैप्टर 1, जोशुआ डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी डिस्करेज, डर मत, भय मत कर। जिस प्रकार से मैं अपने दास मूसा के साथ रहा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। लेकिन व्यवस्था की किताब को आप दाएं मत करना, बाएं मत करना। परमेश्वर की बातों को जब तू सुनता है उन्हें तू मानना, और जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ रहा तेरे साथ भी रहूंगा। गॉड फ्यूल्ड हिम with his promises and encouragement कि मैं partiality नहीं करता हूं। Moses was my leader, now you are my leader। and Joshua ने amazing book of Joshua, जिनको लीडरशिप में इंटरेस्ट है, मसीही लीडरशिप, जोशुआ की किताब, नेहमाया की किताब, इज़रा की किताब, अमेजिंग लीडरशिप प्रिंसिपल्स, कैसा अगुआ बनना है वहां से मिलेगा आपको। जोशुआ ने तगड़ी लीडरशिप दी और बहुत युद्धों को लड़ा, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारा किंगडम रेस्टोरेशन हुआ, बहुत सारे जगहों पर चढ़ाई हुई, बहुत सारी ध्वंस हुए, बर्बादी हुई, तकलीफें आई। लेकिन इन तमाम चीजों से जर्नी करते 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 जोशुआ चैप्टर 14 में आ गया है। अब इज़राइल में खुशहाली है, युद्ध खत्म हो गया है, शांति का वातावरण है। लेकिन तब भी गड़बड़ियां फिर शुरू हुई है। क्या हो रहा है? शांति हो गई, युद्ध हो गया, सब हो गया, लेकिन आज भी क्या हो रहा है? गड़बड़ चल रहा है। और जोशुआ अपनी जीवन के बुढ़ापे के टाइम में आके अपनी दौड़ को पूरी कर चुका है। अब वो इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। क्यों ये बात कह रहा है जोशुआ? क्या देखा जोशुआ ने? क्या हो रहा था इज़राइल के अंदर कि पूरे आर्मी को वो ये बातें कह रहा है और अकाउंटेबल पकड़ रहा है। तुम लोग क्या करोगे तुम डिसाइड कर लो, बट मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं और मेरा परिवार नित्य प्रतिदिन नित्य नित्य तक परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? अभी वो क्या संदर्भ में, क्या स्टाइल में वो बातें कर रहा है। सो दिस इज क्लियर, अनडाउटेबली जोशुआ वांट्स टू सर्व, करेक्ट? योशुआ सेवा करना चाहता है एंड उसके लिए मायने नहीं रखता है, ऑफ कोर्स रखता है, क्योंकि वो प्रभु के लोगों को मानता है, प्रभु के दिल को जानता है। लेकिन वो बोल रहा है कि बॉस बहुत हो गया, बहुत देख लिया हमने, बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ देखा प्रभु को भी। अब जिस मोमेंट में आ गए हैं, अब तुम डिसाइड करो तुम क्या करोगे। लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है, मी एंड माई फैमिली वी विल सर्व द लॉर्ड। मेक सेंस? आप इस डायलॉग के डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हैं? कब ये डायलॉग डिलीवर हुआ?
क्या हालात थे समझ पा रहे हैं? तो इसमें हो क्या रहा है? जोशुआ चैप्टर डिफरेंट, दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 1, इसी चैप्टर को 1 में क्या लिखा है? Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, leaders, judges, and officials of Israel, and they presented themselves before God. मतलब पूरा leadership team, elder team, top leader, middle level leader, all range of leader, प्रजा, सब लोग परमेश्वर के सन्मुख खड़े हैं। एंड यहां पर जोशुआ ने खड़ा किया है सबको, वो घोषणा दे रहा है और घोषणा देते हुए उसने क्या किया था? ड्यूरिंग दिस टाइम ही टेक्स देम ऑन ए वर्बल हिस्टोरिकल जर्नी। मुंह से बोल बोल के वो इतिहास बता रहा है। क्या बता रहा है वो? स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम देयर एंसेस्टर डिड नॉट नो गॉड टिल अब्राहम, परमेश्वर को जानने से लेकर के, मेरे साथ बनी रहिएगा, मैं फास्ट जाऊंगा, प्रभु को जानने से लेकर के अब्राहम तक उसने सारा हिस्ट्री बताया। जानते हो इसमें क्या क्या आ जा रहा है? आदम आ जा रहा है, यूसुफ आ जा रहा है ना, सृष्टि से लेकर के इब्राहिम तक वो सारा बयान किया कि याद करो परमेश्वर ने क्या किया था हमारे बाप दादाओं के साथ, और याद करो हमारे उस महिमामय ग्लोरियस इतिहास को जब प्रभु ने बड़े बड़े कामों को किया हमारे साथ। सो मेनी थिंग्स इट सेज। फिर क्या करता है वो? सिस्टमैटिकली बताता है। क्या बताता है? He then systematically takes them through the faithfulness हिस्ट्री ऑफ गॉड। ओके, प्रभु वादा मानने वाला है, वादा निभाने वाला है, विश्वास योग्य है, इसके बारे में वो एम्फेसाइज करना शुरू किया। फिर क्या किया उसने? He reminds them of everything. He reminds them of everything God has done, which has gotten to them to this point. अब तक प्रभु उनको जिधर पे लाके खड़ा किया है, वो कैसे आए इस सुंदर वर्तमान में वो जो खड़े हैं, क्योंकि इतिहास में प्रभु ने उनके साथ कितने बड़े बड़े कामों को किया, वो याद दिला रहा है उनको। एंड देन उनको याद दिला रहा है कि ये चीज अब तुम्हें एक कमिटमेंट पे लाना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने इतिहास में तुम्हारे साथ, तुम्हारे घराने के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ ये सारे कामों को किया। एंड देन ही लिटरली आस्क्ड देम टू चूज। अब ये सारा बखान देने के बाद वो क्या बताता है? भाई अब तुम चूज कर, तुम निर्णय लो, तुम क्या करोगे, तुम क्या निर्णय लोगे वो तुम्हारा है, तुम्हारा परिवार क्या निर्णय लेगा वो तुम्हारा है, तुम क्या निर्णय लोगे वो तुम्हारा है, परंतु मैंने निर्णय ले लिया है, मैं और मेरा परिवार नित्य प्रतिदिन हम परमेश्वर की सेवा नित्य समय तक करेंगे। थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम वी विल कंटिन्यू टू सर्व गॉड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, पूरी इतिहास को जो वो बताता है। नाउ दिस लीड्स अस टू टुडेज पॉइंट। आज का पॉइंट क्या है मैसेज का? एक ही वर्ष का एक टुकड़ा है। क्या है पॉइंट? एक साथ बोलेंगे। परंतु, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परंतु मैं और मेरा परिवार या घराना परमेश्वर के सेवा में नित्य रहेंगे या करेंगे। That's the crux of the today's sermon. So I'm giving you the back and forth history and संदर्भ, ताकि आप इसको प्रोसेस कर पाए अपने दिमाग में। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, किसके लिए? जोशुआ के लिए, करेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए और मेरे लिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्या जरूरी है ये? क्या आप भी बोलेंगे हम भी सेवा करना चाहते हैं? बोलेंगे? बोलेंगे, लेकिन आपको समझना है क्यों। कुछ बातों को समझने की जरूरत है, एंड मैं आपको वही बातें बताना चाहता हूं। वी नो दैट जोशुआ मीन्स एज फॉर हिम सो एज वी मीन एज फॉर अस। योशुआ अगर अपने परिवार के लिए ये बात कहना चाह रहा था, आपको और मुझको अपने परिवार के लिए बात कहना है। ये अगर योशुआ के लिए अच्छा था, ये आज भी अच्छा है। किसके लिए? आपके और मेरे परिवार के लिए। कुछ सच्चाइयां हैं जो हमें यहां से देखना है। What are some truths we see in these verses that are applicable for you and me right now? आज भी ये ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से क्या प्रिंसिपल सीख सकते हैं? इतिहास में जो जो होता था सारे कामों को हम नहीं कर सकते, बट सिद्धांत क्या है यहां पर? 4 बातें बताऊंगा मैं आपको। What are some of those truths we see in these verses that are applicable to you right now? And I want to tell you, I prepared this sermon in last 3 days. I've spent almost, I think, 7 or 8 hours in this one also. Amazingly it challenged me again. मेरे कमिटमेंट को उसने रिन्यू किया फिर से। कुछ सच्चाइयों को मैं फिर से, जैसे लगा प्रभु ने स्पॉटलाइट डाला कि इसको फोकस करो सिर्फ। It was really awesome and I just wanted to tell you that
focus and you will see how God will teach you in your right now in your own condition. आपके वर्तमान अवस्था में परमेश्वर सक्षम है इन बातों को समझाने में. नंबर वन, these are principles. कैसे प्रैक्टिस होगा वो बात की बात है. प्रिंसिपल क्या है? नंबर वन प्रिंसिपल इज, चार बातें. नंबर वन इज एवरीवन मस्ट डिसाइड ऑन देयर ओन. हिंदी में क्या है? हर किसी को अपना निर्णय लेना है. एवरीवन मस्ट डिसाइड ऑन देयर ओन. ओन इसको समझना है कि हमें ओन करने की जरूरत है. All of Israel experienced the things that God did, correct? सारे इजराइल ने वो सारी चीजों को अनुभव किया था, उन फायदों को, उन आशीषों को पाया था सारे इजराइल ने, करेक्ट? इवन इफ देयर वर यंगर वंस, वहां पर अगर कोई नए जन्मे भी हैं या बिल्कुल बच्चे भी हैं, हो सकता है कि वो जिंदा नहीं थे जब प्रभु ने ये सारे कामों को किया. हो सकता है दे वर नॉट अलाइव. लेकिन इजराइल ने क्या किया? अपने बच्चों को वो कहानियां सुनाई. समझ रहे इस बात को? They told them the story. उनके पास तो वीडियो नहीं था, रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते. तो पुराने टाइम से कल्चर रहा है कि वो स्टोरी टेलिंग, वो कहानियों को बताते हैं कि क्या किया था परमेश्वर ने. ये सारी चीजें वो ट्रांसफर कर रहे थे. Many were not alive back then, but they were telling the story, and telling the story is not what protected them. इजराइल की सुरक्षा परमेश्वर ने इसलिए नहीं की क्योंकि वो अपने बच्चों को कहानियां सुना सुना के आगे बढ़ रहे थे. बच्चे कहानी सुन लिए हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्हें भी क्या करना है पॉइंट के हिसाब से? They must decide. बाप से जो कहानी सुनी है वो उसको बचाएगा नहीं. सुनने के बाद इसको समझिए बहुत गहराई से. सुन लिया मैंने अब, लेकिन फैसला किसको लेना है? मुझको लेना है. इट डजंट मैटर इफ यू कम फ्रॉम अ फैमिली विच इज अ बिलीवर और नॉट. आपका परिवार विश्वासी था कि नहीं मायने नहीं रखता. मेरा परिवार नहीं था, मेरे माँ बाबा तो नॉन क्रिश्चियंस रहे हैं. आप कौन से परिवार से आते हो मायने नहीं रखता है. आपका परिवार में हिंदू परिवार है, गैर मसीह परिवार है, नॉमिनल परिवार है, ट्रेडिशनल परिवार है, मुस्लिम परिवार है, डजंट मैटर. आपको जब वार्ता मिली है, आपको अगर सुसमाचार मिला है, आपको अगर सत्य की वाणी मिली है, संदेश मिला है, सिद्धांत किसका होना चाहिए? आपका डिसीजन. एवरीवन मस्ट डिसाइड ऑन देयर ओन. इट्स अ चॉइस. इट्स अ चॉइस. और ये चॉइस आपका फैमिली आपके लिए नहीं करेगा. हम अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं बचपन से, उसको जो जो चाहिए प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास वो गारंटी नहीं है. बट वन फाइन इवनिंग जब मैं उसके साथ स्टारबक्स में बैठा था, उसका पसंदीदा जगह, बहुत महंगा है बट मजा आता है, तो हम लोग गए थे. एंड दैट इवनिंग मैंने उसके कुछ डाउट्स क्लैरिफाई किए. एंड दैट डे ही टोल्ड मी, आई थिंक आई वांट टू फॉलो क्राइस्ट. इज ही परफेक्ट? ही इज नॉट परफेक्ट. ही स्टिल हैव सिन, ही स्टिल हैव इम्परफेक्शन, सो एज मी. But at least I know and he knows Jesus is the Lord and I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. That's an important thing. बाप के वजह से बेटे को उद्धार नहीं मिलने वाला है. बाप और मां को वो हालात तैयार करने, स्टोरी बताना है, लेकिन मुस्तकबिल में, फ्यूचर में डिसीजन कौन लेगा? उसको लेना है. तो आपको वो सारा सारंजाम देने की आवश्यकता है. बट वी मस्ट डिसाइड. अभी हम बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़ी देर के लिए. वी मस्ट डिसाइड. ये क्या पॉइंट है? मैं डिसाइड करूंगा कि मैं सेवा करूंगा, मैं फॉलो करूंगा. द ब्यूटी ऑफ साल्वेशन इज दैट यू आर नॉट बाउंड बाय अदर्स चॉइस. हालेलुया. मैं बोल रहा हूं, द ब्यूटी ऑफ साल्वेशन, उद्धार की सुंदरता इतनी प्यारी है कि किसी और के फैसले पे आपका उद्धार नहीं होता. आपको खाना खाना है तब जाके आपका पेट भरेगा. ऐसे बोलते हैं कभी किसी को, बहुत भूख लगा, एक काम कीजिए ना, मैं बहुत बिजी हूं, आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए मेरे लिए. सुना है कभी? क्रेजी, यू नो, मुझे खाना दो, आई एम हैंग्री. ओके, सो अंडरस्टैंड, ये सुंदरता है साल्वेशन का. हाँ, आपका परिवार मदद कर सकता है, आपका परिवार वो सारंजाम दे सकता है, वो आपका परिवार मददगार बन सकता है, बट डिसीजन किसका है? It's your decision. Even if your parents were not believers, don't worry. Even if your parents are not believers today, no worries. You first make your decision to follow Christ.
then your job is to help your family follow Christ. पहले मुझे उद्धार पाना था, मेरा ही प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, अपने माँ बाप को क्या कॉन्फिडेंस में शेयर करूंगा बॉस पे। पहले मुझको सीखना पड़ा, फिर जाके पूरे घर में मैं घोषणा करना शुरू किया। ऑलराइट, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, मैं आपको एक सवाल करता हूं जल्दी जल्दी। अगर मैं आपसे पूछूं परमेश्वर को चुनने के बारे में, उसका मैं एनालॉजी देना चाहूंगा आपको शादी का। ओके, व्हाट वुड यू से इफ समवन आस्क्ड यू व्हाट डज इट मीन टू चूज अ स्पाउस? एक पत्नी चुनना या पति चुनने का मतलब क्या है? आपको अगर कोई पूछे, आपका क्या जवाब क्या होगा? पत्नी चुनना मतलब बाजार से महंगा एक क्या बोलते हैं अंगूठी देना, ऐसा है क्या? एक अच्छी पत्नी या एक अच्छा पति चुनने में मतलब क्या है? क्या है? ओके, शादी, मैं शादी बोल रहा हूं। शादी में अंगूठी इंपॉर्टेंट है, कई सभ्यताओं में हो सकता है। शादी में खाना इंपॉर्टेंट है, हाँ होता है। और शादी में ड्रेस पहनना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसको साड़ी देना, उसको कपड़ा देना, लत्ता देना, वो सब इंपॉर्टेंट है ना, सब इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है शादी के लिए? एक पति और एक पत्नी, इन दोनों के लिए अगर वो शादी में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए किसके साथ अच्छा हुआ नहीं हुआ उसमें नहीं जा रहा हूं। आइडियल सिचुएशन, इफ आई एम मैरिंग, व्हाट्स माय एक्सपेक्टेशन? आई शुड हैव अ लाइफ वेयर आई एम एबल टू हैव अ पार्टनर जिसके साथ मेरा जीवन बीते और मैं उनके लिए प्रोवाइड करूं, वो मेरे लिए प्रोवाइड करे, हम दोनों एक दूसरे के परिपूरक बने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम कमिटमेंट में रहेंगे, अपने भाई बहन दोस्त सगे संबंधी सबसे ऊपर मुझे अपनी शादी को रखना है। आमेन, आमेन बोल रहे कोई? मुझे अपने मैरिज को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? अपने शादी को सबसे ज्यादा मुझे ऊपर रखना है। व्हाई? बिकॉज इसमें मैं वाचा में बंधा हूं। मैंने दोस्ती प्रभु के साथ वाचा बांध के नहीं की है कलीसिया के सामने, बट मैंने अपनी शादी को परमेश्वर को हाजिर नाजिर मानते हुए वादा करके प्रभु की उपस्थिति में किया है। So we have to understand marriage has to be given higher priority and rest of the occasion, ceremony, ring, dress, everything is nice, but ring, clothes, food, none of these are a commitment to the wife or the husband. Commitment is a commitment that I want to honor my marriage. I want to be loyal to my wife. I want to be faithful to my husband. I want to grow this marriage where it starts to honor the Lord. Amen. When Joshua is saying, you decide what you want to decide. I have decided, me and my family we will serve the Lord. Joshua is talking about some commitment. इसका मतलब क्या है? पेरिफेरल चीजें, ऊपरी वाले चीजों से उठ करके आराधना, टाइट, ऑफरिंग, रिचुअल, लॉर्ड सपर से ऊपर उठ के मुझे परमेश्वर की सेवा में एक्टिवली आगे बढ़ना है। आमेन। ये सब अच्छी है, खाना अच्छा है, चर्च आना अच्छा है, मेंबरशिप अच्छा है, दान दशमांश अच्छा है, गाना गाना अच्छा है, सब अच्छा है, बट क्या ये प्रभु के प्रति कमिटमेंट का बात है? प्रभु के प्रति कमिटमेंट आपके साथ का एक साझा है। इट्स एन इंटीमेट बिजनेस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट हैज टू बी इनकरेज्ड एंड दैट्स व्हाट Joshua is emphasizing. Joshua presented this choice to the nation of Israel. इज़राइल के राज्य को, देश को उसने बताया, you decide for yourself. Decide for yourself. उसने ये नहीं बोला कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू जो करना कर। No, 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 no. You decide. चुनाव करो। मैं नहीं बोल रहा मत करो, करो। मैंने तो चुन लिया है, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। Quickly, number 1 point is clear. Jump to number 2 point. Wow, this is nice. Miracles do not always create movement. चमत्कार आंदोलन नहीं बनाते हैं। चमत्कार होते एक समय के लिए होते हैं, आंदोलन चमत्कार नहीं है। परिवर्तन होता है किसी के जीवन में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक परिवर्तन भी आंदोलन नहीं है। आंदोलन तो वो चीज है जो आपसे शुरू होता है लेकिन आप में सीमित नहीं रहता है, वो होता रहता है, बढ़ता रहता है एंड धीरे धीरे वो लोगों में फैलता है और लोगों में फैलता है, उसके बाद वो पूरे राज्य में फैलता है, देश में फैलता है। सारे पॉलिटिकल मूवमेंट, सारे मूवमेंट्स इन देश में, मूवमेंट क्यों बोलते हैं उन्हें? क्योंकि वो इतना गतिशील हुआ कि आपकी सीमा और कंट्रोल में नहीं रहा, वो फैल गया। चमत्कार
यह ब्लेसिंग आंदोलन क्रिएट नहीं करता है। क्या मतलब है मेरा? ध्यान से सुनिएगा। वी फाइंड दैट जोशुआ बता रहा है कि देखो परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए तुम्हारे जीवन में। कौन से चमत्कार हुए? कोई बताएगा बाइबल में, पुराने नियम में चमत्कार? फर्स्ट कौन सा दिमाग में आता है आपका? वेरी नाइस, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। ऑसम। ओके, रेड सी, लाल सागर को, लोहित सागर को परमेश्वर ने क्या किया? विभाजित किया। आप इसको रिसर्च करना चाहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह सब मिल जाएगा। लेकिन समझ लीजिए परमेश्वर ने अजूबा किया। वाओ, मिरेकल। लॉर्ड डिड मोर मिरेकल्स। व्हाट? पत्थर में से पानी पिलाया। इज इट अ मिरेकल? इजराइली प्यासे थे, लॉर्ड गेव देम वाटर बाय द रॉक, फ्रॉम द रॉक। इट्स नॉट इनफ, गॉड फेड देम मन्ना फ्रॉम हेवन। भूखे थे, मन्ना खिलाया। बाय द वे, मन्ना का मतलब है ये क्या चीज? मन्ना का मतलब इंग्लिश मन्ना है, उसका इब्रानी भाषा में मतलब है ये क्या है? तो उनको आसमान से प्रभु ने क्या खिलाया? व्हाट इज दिस? ओके, बिकॉज उस खाने का कोई नाम नहीं था, क्योंकि वो किसी के किचन में नहीं पकता था। मन्ना वॉज नॉट कुक्ड इन द किचन। व्हाई? बिकॉज मन्ना वॉज अ फूड which nobody had tasted in past. It was right away from the catering service of God himself. Jehovah fed them when they were hungry. Manna, miracle, miracle. They were fed. वो जिए और स्ट्राइक किए। देन प्रभु ने और क्या मिरेकल किया? जॉर्डन रिवर, यरदन नदी को प्रभु ने विभाजित किया फिर से। देन यरीको का नाम सुने हैं? यरीको में क्या था? दीवार था। परमेश्वर ने उस दीवार को तोड़ा। सिर्फ इजराइली मार्च किए, आराधना किए, दीवार इतनी कमजोर पड़ गई, नगर पना का दीवार टूटा। इट वॉज ए मिरेकल। हमने सोचा था तोप मार के दीवार तोड़ेंगे, बंदूक मार के दीवार तोड़ेंगे। इन्होंने आराधना करते करते और मार्च करते करते दीवार को ढा दिया। मिरेकल इज नॉट, इट इज अ मिरेकल। ओके, इसके अलावा क्या? शत्रुओं को भगाया, इजराइलियों को जय दिया। और सिर्फ यही नहीं, द नेशन ऑफ इजराइल सॉ मिरेकल आफ्टर मिरेकल आफ्टर मिरेकल आफ्टर मिरेकल, बट दे स्टिल हैड फॉरेन गॉड्स इन देयर फैमिली। दे स्टिल वर वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। झूठे देव देवियों को वो पूज रहे थे। I will not say amen. That's dangerous. Israel saw miracles after miracles after miracle. Yet, you know the words like but, yet, these are very important. Yet they had foreign gods in their life. What we learn from this is that miracles don't create movement. कोई भी चमत्कार एक बड़े आंदोलन को क्रिएट नहीं करता है। In other words, दूसरे शब्दों में, मूवमेंट तब आता है जब परमेश्वर हमारे हृदय में मिरेकल करता है। आमेन। मिरेकल हमारे दुनियावी जरूरतों में जब होता है, वो परिवर्तन आंदोलन नहीं लाता है। लेकिन जब मिरेकल मेरे जहन में होता है, मेरे चरित्र में होता है, मेरे अंतरात्मा में होता है, ये मेरे को परिवर्तनकारी बना देता है, सिर्फ परिवर्तन नहीं। और वो मूवमेंट का आकार लेता है। यीशु मसीह के जितने चेले हैं जिन्होंने यूहन्ना को छोड़कर सब मौत के घाट उतारे गए, उन्होंने खुशी खुशी उस मौत को सहा, उस क्लेश को सहा, उस तकलीफ को सहा, क्योंकि उनका अंदर में मिरेकल हो चुका था। वो जान चुके थे क्राइस्ट इज द अल्टीमेट, नथिंग एल्स। क्या परिवर्तन हुआ? दिल परिवर्तन हुआ, दिल में मिरेकल हुआ। बाहर के मिरेकल मूवमेंट क्रिएट नहीं करते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद इजराइलाइट। इजराइलाइट्स के साथ क्या हुआ? उनके साथ गॉड ने इतने मिरेकल किए, लेकिन कोई ग्रांटिंग मिला? वो क्या कर रहे थे? वापस वो अन्य देव देवियों की पूजा शुरू कर चुके थे। बाय द वे, ये मैसेज का अंश नहीं है, बट मैं साइड में बता दे रहा हूं। उस जमाने में भी ऐसे देव देवियां थे, जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा करने के लिए दूसरा देवी, फसल के लिए दूसरा देवी, अश्तरोत रहती थी। ओके, किसी का फैमिली लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, there is a sexual performance problem, there is a different god and a goddess, they will go and worship them, and these were demons. ये शैतान के फरिश्ते थे और शैतानी देव देवियां थी। इनको चुपके से ये लोग भेंट चढ़ाते थे, अपने घर में रखते थे। मिरेकल देखा है इन्होंने? क्या इजराइल ने मिरेकल देखा था?
लाल सागर पार हो गया, युद्ध में जय मिल गया, मन्ना खिलाया, इतने सारे आशीष मिले दुनियावी। लेकिन क्या क्या इजराइल ने छुप के बेईमानी की प्रभु के साथ। लेकिन क्या प्रभु से कुछ छुपता है? कुछ नहीं छुपता है। बिल्ली को हम लोग मछली खिलाते थे बचपन में, मेरी मां बिल्ली पालती थी। बिल्ली धीरे से मछली के पास जाएगी आंख बंद करके। अरे बाबा, तुम आंख बंद करके मछली खा रही है बिल्ली, बट मेरा आंख क्या बंद है? मैं तो देख रहा हूं तू आंख बंद करके। बिल्ली सोच रही है मैं आंख बंद करूंगी तो किसी को नहीं दिख रहा है। That's not true. A cat may close eyes and slowly, sneakily try to eat the fish, but the owner, his eyes are open that I'm seeing you. God sees it. God sees it. Nothing. हम लोग बोलते हैं, कोई को प्रचारक की वर्ड यूज करते हैं, I don't, nothing against them. They say secret sin. What is secret sin? It's a secret to people. It's not a secret to God. In front of God, there is no secret sin. Everything is open before the Lord. The Lord is the one who searches the heart. वो हमारे हृदय को अन्वेषण करने वाला है। इज़राइल, आपके साथ बहुत बड़ा मसला है इज़राइल, अब आप क्या करोगे? Miracles didn't move. चमत्कारों ने इज़राइल को परमेश्वर के करीब नहीं लाया। अपने पड़ोसी से बताइए, चमत्कारों ने इज़राइलियों को अपने प्रभु के पास नहीं लाया। क्या चमत्कार प्रभु के पास नहीं लाया? What is this we are talking about? That's the thing, we should never focus on God from a miracle point of view. That's a danger. God is a God of miracle. He can do miracle now also. He has done miracle in past. He can do miracle today, but I cannot command God to do miracle. God is the one, because God is God. I am not God. You are not God, and you cannot bank on God. You can trust in His trustworthiness. आप उनके विश्वास योग्यता पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वो खुदा है, वो मेरा नौकर नहीं है। I cannot command God. God is the God of wisdom. उसको जानकारी है, उसको मालूम है मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए और कब मुझे नहीं चाहिए, और वो फैसला लेना जानता है। Amen. He knows to make his decision. But the bottom line is, history suggests, इतिहास बताता है इज़राइल का इतने मिरेकल हुए, लेकिन इज़राइली प्रभु के नजदीक नहीं आए। यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह के जन इतने अजूबे देखे यीशु मसीह से, लेकिन सारे यीशु मसीह के विरुद्ध में षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या मिरेकल्स नहीं देखे थे? यीशु मसीह के जमाने में उन्होंने मिरेकल्स देखे थे। उन्होंने क्या चुना? प्रभु को पकड़वाने के लिए, और मिरेकल देखने के बाद भी यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए। मिरेकल जरूरी नहीं है किसी को परमेश्वर में नजदीक लाए। मिरेकल मदद करता है। कई बार वो हमारे होशो हवास को परमेश्वर के पास लाता है। हम अचानक से सहम जाते, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये तो बहुत बड़ा बात हो गया, सचमुच परमेश्वर है। बट वहां पर गड़बड़ है अगर वहीं पर रह जाए। जरूरी है मिरेकल के साथ साथ मिरेकल वर्किंग गॉड वो कौन है उसको जानना जरूरी है। तब जाके अंदर में मिरेकल चालू होगा। तब हमारा परमेश्वर रोटी कपड़ा मकान का परमेश्वर नहीं रहेगा, तब वो हमारे जीवन वाला परमेश्वर रहेगा। आज कलीसियाएं भर जा रही हैं क्योंकि कई बार प्रचारक प्रचार करते हैं, यीशु के पास आइए, रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, पैसा मिलेगा, आशीष मिलेगा, कार मिलेगा। आप बोइए 50, आपको गॉड देगा 150। आप बोइए बाइक, पास्टर के लिए आपको मिल जाएगा कार। खरीए ना, चख के देखिए, यहोवा भला है। ये बकवास है, ये गलत है, ये प्रोस्पेरिटी है। मैं पूरे ऑन रिकॉर्ड प्रोस्पेरिटी का खंडन करता हूं। परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी देने में सक्षम है। God is able to provide all our needs. Matthew chapter 6 verse 33 says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all the things shall be added unto you. सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज कर, बाकी सब दूंगा। आज मसीह क्या कर रहे हैं? बाकी सब चीज की खोज कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते तक नहीं है। संडे जाते जाते परमेश्वर का राज्य भी ठंडा पड़ जाता है। बट आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर का राज्य ठंडा नहीं पड़ा है, क्योंकि आज भी मसीह लोग हैं जो गर्म है परमेश्वर के लिए, और वो किंगडम ऑफ गॉड के लिए आज भी सोच रहे हैं। यीशु ने कहा, तुम क्या करोगे डिसाइड करो।
मैंने डिसीजन ले लिया है। कलीसिया, मैं आपको कहता हूं, आप क्या करोगे आप डिसाइड करो। हमने डिसीजन ले लिया है और हमारा डिसीजन सबका होना चाहिए। क्या? मैं और मेरा परिवार, एक साथ बोलेंगे, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। मिरेकल्स डोंट क्रिएट मूवमेंट, डोंट मेक अ मिस्टेक, मिरेकल्स इन द हार्ट विल क्रिएट मूवमेंट। क्योंकि आपके अंतर में जो परिवर्तन होगा वो आप तक सीमित नहीं रहेगा। आमीन। आपके अंदर अगर चेंज होगा आप रख नहीं पाएंगे। आज से 15 साल पहले विवेकानंद मुखोपाध्याय, नहीं, आई थिंक अरविंद दे, इन्होंने एक नामचीन प्रचारक है बंगाली, और वो बहुत ही आइडल वर्शिप में थे, आज बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने मेरे को एक बात बोला था, मैंने बोला आपकी कहानी बताइए मुझे। 15 साल पहले मैं नया था प्रभु में। उन्होंने बताया, विमान आमार अंतरे ईश्वर टाइम बोम ढुकी दिए, ওটা तो फाट गई टाइम है। मेरे अंतर में सुसमाचार का बम प्रभु ने भर दिया था। टाइम होते ही वो तो विस्फोरण होगा। मैं कैसे, क्यों कर मैं चुप रहूं, क्यों कर मैं बंधा रहूं, क्यों कर मैं शैतान की गुलामी में जीऊं। सुसमाचार ने मुझे बदला है, ये औरों को बदलेगा, मैं तो जरूर बोलूंगा। उनकी इन बातों ने भी मुझे बहुत बहुत परिवर्तन किया। मैं छात्र संसद करता था, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितना पैशन के साथ मैं उधर सेवा किया पॉलिटिक्स में, I determined if this is what I did for this temporary political parties, I need to do even greater for the kingdom of God. I am not afraid of death. I am not afraid of persecution. I am not afraid. Because I know it's worth, if Jesus has decided a death for me, which will be through persecution, may it be happen so. मसीहों को मर मर के नहीं जीना है, जीना है प्रभु के लिए। Amen. Third point, quickly. Past blessings does not automatically mean continued blessing. I want to tell you, friends, these are all something I personally experienced. माने ये मेरे चिंतन से प्रभु ने मुझे सिखाया एक्चुअली, कि बीमार कहां पे तुमको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। रिफ्रेश होता है ना, रिफ्रेश बटन, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को। एंड आई वांट टू टेल यू, past blessing does not automatically mean continued blessing। का मतलब क्या है? When Joshua made this statement, उसने क्या बोला स्टेटमेंट? As for me and my house, we will serve the Lord. Joshua recognized something. Joshua ने कोई चीज को पहचाना था, पता है क्या? Joshua ने पहचाना था, the blessing of God on your life is conditional। मैं रिपीट करता हूं, आपके और मेरे जीवन में जो आशीषें हैं, इसके पीछे भी कंडीशंस रहेगा फ्यूचर में। कंडीशनल ब्लेसिंग, मैं दुनियावी ब्लेसिंग के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो ब्लेसिंग के बारे में बात कर रहा हूं जो डायरेक्टली परमेश्वर की ओर से आती है। द ट्रू सीक्रेट टू कंटिन्यू ब्लेसिंग इज ओबीडियंस। आप आशीष चाहते हैं अपने जीवन में, ओबीडियंट होना है। क्या होना है? ओबीडियंट होना है। बहुत सिंपल चीज है। आपके बच्चे अगर वफादार हैं, आपको और खुशी मिलती है ना उन्हें और देने के लिए। आपका बच्चा अगर एक चीज में सक्सेसफुल होता है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना आपको, कि मैं इसको दूसरी चीजों की जिम्मेदारियां भी दे सकता हूं। ओबीडियंस इज द की टू ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स दैट गॉड गिव्स। मैं वो दुनिया के आंकड़ों से नहीं नापना चाहता हूं। यहोशुआ को यह मालूम था, जोशुआ न्यू दिस, मेनी ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल वर basking in the blessing that was flowing because of the other people's obedience। हिंदी में, दूसरों के वफादारी, दूसरों के ईमानदारी, दूसरों के कर्तव्य परायणता की वजह से जो आशीष परमेश्वर दे रहा था, बाकी लोग उसी तरकारी से अपना प्लेट भर रहे थे। समझ लीजिए इस बात को। आशीष जब आया, बहुत लोग बेईमान थे। कि क्या थे? Many were बेईमान। Why? Because उनके घर में क्या था, उनके जीवन में क्या था, उनके परिवार में क्या था? अन्य देव देवियां, अन्य मूर्तियां थी उनके लाइफ में। वो इधर पे बोल रहे हैं लॉर्ड आई लव यू, बट उधर पे दे लव अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके, बट स्टिल उनके ऊपर कहर नहीं बरसा परमेश्वर का। यू नो व्हाई? बिकॉज देयर वर अदर फेथफुल पीपल। कई बार होता है ना, देखिए कुछ आशीषें हैं जो परमेश्वर हमेशा देता है। आप बाहर निकलिएगा, सूरज की किरणें आपके ऊपर पड़ेंगी। आप और मैं अच्छे बुरे हैं, उसके ऊपर सूरज या वर्षा निर्भर नहीं करता। कुछ आशीषें हैं जो कि परमेश्वर की यूनिवर्सल ब्लेसिंग है, वो सबको मिलता है।
But the choicest blessings of God in our life is dependent on our obedience also. मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप जितने ओबीडियंट होंगे उतना गॉड को घूस देने का जैसा होगा, वो और आशीष करेगा। नहीं, ये प्रभु का टाइमिंग है, प्रभु अपने आशीषों को देता है। लेकिन इजराइल के साथ क्या हो रहा था, वो लोग ऐसा कर रहे थे। यीशुओं का जल्दी जल्दी कोई यीशुओं का 24 का ही 23 पद पढ़ेगा आप ही के बाइबल में, जो चैप्टर में है 23 वर्स, क्या लिखा हुआ है? क्या हाँ, तुम अपने मूर्तियों को क्या करो? दूर करो। अपने मूर्तियों को दूर करो और क्या करो? अपना हृदय परमेश्वर की ओर करो। मूर्तियां किधर थी? मूर्तियां घर में भी थी, लेकिन हाँ, थैंक यू विद्या, मूर्ति असल में किधर थी? दिल में था। दिल के सिंहासन में जो दूसरे चीजें बैठ गए ना, तो परमेश्वर को हमने अपने हृदय रूपी सिंहासन से बाजू में उतरने के लिए बोला। एक काम कीजिए, यीशु मसीह आप बहुत अच्छे, हम उनको प्यार करते हैं, थोड़ी देर के लिए बाजू जाइए, देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग, उनको बैठने दीजिए। হবে? इजराइल श्रोते हुई छिलो, इजराइली ऐसा करते थे। और यहोशू ने क्या बोला? उनको वार्निंग दिया, हे 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 इजराइल, let me open your wide and educate you. Remove the idols from your life, from your heart, and lead your heart to God. अपने हृदय को अभी किधर देने का है? उसको निकाल के प्रभु को अपना हृदय देना है। 20 पद पढ़िए कोई जल्दी से। 20 पद में क्या लिखा है? उसी चैप्टर का 20 पद में, तुम यहोवा को त्याग कर पराए देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। Oh my goodness, what is this? अच्छा भी करेगा। He has blessed you, wonderful, but if you do not turn away your hearts, he can also destroy you. Scary, डर लगता है ना? But that's truth. But that's truth. अनुग्रह के काल में जीते जीते यीशु मसीह का इमेज को लोग देखते देखते, हा यीशु मसीह कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितना प्रेममय उनका स्वरूप है, कितना सह लिया हमारे लिए। हमारा इमेज परमेश्वर के बारे में क्या हो गया मालूम है? लाचार, दीनहीन। ओ यस ही इज, वो लाचार बने आपके मेरे लिए, वो दीनहीन बने आपके और मेरे लिए। क्या परमेश्वर लाचार है? पुराने नियम के परमेश्वर के इमेज को अगर देखेंगे आपको पता चलेगा बॉस कौन है, तब पता चल जाएगा। गॉड इज गॉड, गॉड हैज टू बी ऑनर्ड, गॉड इज बेटर, ग्रेटर एंड वाइजर देन माई बॉस, एंड ही हैज टू बी रेवर्ड बिकॉज ही डिजर्व्स इट, एंड ही इज नॉट ए हिटलर। He is a solid, powerful God, but he is also a faithful, loving father. एक प्यारा बाबा है। He is a faithful friend. प्रभु इन कैरेक्टर्स को निभा पाता है। पल में दोस्त, पल में पिता, पल में लीडर, ये गॉड कर पाता है। लेकिन गॉड की इमेज क्या है? वो हर कुदरत के ऊपर है। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तुम्हें आशीष मिला है इजराइल, बट अपने जीवन से मूर्तियों को बाहर निकालो। टाइम कम है, लेकिन मैं एक चुनौती के रूप में देना चाहता हूं। पर पवित्र आत्मा को ऐसा करने दे आप कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर, मुझे दिखा मेरे जीवन में मूर्तियां किधर है। आपके घर में कोई देव देवी का मूर्ति नहीं मिलेगा, मैं समझ सकता हूं इस बात को। दूसरे के घर में मिलेगा जो मान लीजिए उस मजहब से आते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में मूर्तियां क्या होती है मालूम है आपको? वो सारी बातें जो परमेश्वर को नीचा करती है और उन चीजों को ऊंचा करती है। ये हमारी आदतें हो सकती हैं, ये हमारे शौक हो सकते हैं, ये हमारी चीजें हो सकती हैं। आई चैलेंज माई सेल्फ विद दैट कि व्हाट्स माई मोटिव, व्हाट्स माई मोटिव, वेयर इज गॉड? क्या ये चीज मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है? मूर्ति। क्या ये चीज मुझे परमेश्वर के प्रभु की महिमा से रहित कर रहा है? मूर्ति। क्या मेरी ये आदतें परमेश्वर को डिसऑनर करती है? क्या 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 ये मेरी लिथर्जी, कुछ नहीं करूंगा, চলছে চলো, ঠিক আছে, এই তো দিন যাচ্ছে, রাত যাচ্ছে, ভালোই তো আছে। क्या मेरा
कोड़ियापन आज मेरे लिए मूर्ति बन गया है कि मैं सरपट कमर बांध के अपने लाइफ से वो चीजों को हटाऊं। When I was a young college man, one verse of Saint Paul really challenged me. पौलुस ने कहा, और दो बातें, पहला उसने बताया कि आत्मा तो इच्छुक है लेकिन शरीर मांस कमजोर है। आत्मा तो इच्छुक है लेकिन मांस कमजोर है। एंड पौलुस बोलता है, मैं अपने मांस को अनुशासन करता हूं, अपने ताबे में लाता हूं ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकूं। I love the English when it says, I beat my body and bring it into my subjection. Beat my body मतलब पिटाई करना नहीं है हंटर से, अनुशासन करना, अनुशासन करना। कई मूर्तियां हमें खा जाती हैं, हमारे परिवार को खा जाती हैं। एंगर, sometime impatience, sometime some of the other hidden things that will capture my family, destroy it. Why? These are gods, these are foreign gods. ये सारे देव देवियां हैं जिनकी हम पूजा करते आ रहे हैं। किस तरह से? इस तरह से। अब समझ में आ रहा है सबको? ये मूर्तियां घर में नहीं पाई जाएंगी। मूर्ति ढूंढना है किसी को, दिल में ढूंढना है। क्राइस्ट को सिंहासन से उतार के कौन बैठ रहा है? लोग 40 मिनट 50 मिनट का सरमन सुनते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं, घड़ी कहां है यार, कब खत्म होगा। लेकिन 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं। कौन बैठा सिंहासन में? बताइए कौन बैठा सिंहासन में? सिनेमा। परमेश्वर के साथ वफादारी हुआ? नहीं हुआ। मैं मना नहीं कर रहा हूं मूवी देखने, मैं मना नहीं कर रहा हूं ये मत खाओ, वो मत पहनो, वो मत करो, ये नहीं करो। गॉड ने ये सारी चीजें दी हैं आपके अनुभव के लिए, आपके उपभोग के लिए, आपके आनंद के लिए। लेकिन अगर परमेश्वर को आप 15 मिनट बाइबल में नहीं दे पाते, लेकिन आप क्रिकेट मैच के लिए, फुटबॉल मैच के लिए स्क्रीन के सामने टकटकी लगाकर बैठ पाते हैं, मैं बोलूंगा आपके दिल में प्रॉब्लम है। क्लियरली मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूं, ये मैं अपने परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। वो दो-धारी है, एक धारी नहीं है। वो इधर से आपको काटता है तो इधर से मुझे भी काटता है। आमीन। परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। काम क्या है? कन्विक्शन लाना। If you feel uncomfortable with this sermon, you should thank God in your heart. Lord, thank you. You are talking to me. I'm listening. Amen. You say that to Lord, and I'll tell you, you know, God will start growing and working in your heart. आप जमीन तैयार कर रहे हैं, फसल होगा, God willing। क्योंकि कठोर लैंड में कुदाल पड़ना जरूरी है ताकि वो उर्वर जमीन बने, ताकि उसमें छोटा सा बीज बोया जाए जो फ्यूचर में बड़ा बरगद का पेड़ भी बन सकता है। आमीन। Important thing, Joshua knew it. थोड़ा सा समय शायद एक्स्ट्रा ले रहा हूं, but let me finish my last point. क्या बता रहा है? The decision must come out of your mouth. यहां तक तो सही सही था भाई, इसमें क्या बात हो गई? जोशुआ ने बोला the decision of following the Lord। जोशुआ कहां से बोल रहा है? कान से बोल रहा है? नाक से बोल रहा है? मुंह से बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, अंगीकार कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, घोषणा कर रहा है, बता रहा है, छुपा नहीं रहा है। जोशुआ इज डिक्लेयरिंग We must do the same। अपने पड़ोसी को बताइए, We must do the same। घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए। लज्जाइए नहीं कि आप मसीह हैं, शर्माइए नहीं कि आप मसीह हैं। Be radical for Christ, not irritable, not insensitive, but radical for Christ। Be zealous for the glory of Christ। सब चीज को महिमा मिलेगी, मेरा परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगा? No way, I don't want it। दाऊद का दिल उथल पुथल हो गया था जब उसने गोलायत को सुना था कि आकर के धिक्कार रहा है इजराइल को, परमेश्वर के जनों को। तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोटा सा था लेकिन पंगा लेने चला गया था। उसने क्या बोला? गोलियत, मैं भाले और बाकी चीजों से तेरे पास नहीं आता हूं, मैं आता हूं परमेश्वर के नाम से तेरे पास। आमीन। I come to you Goliath in the name of my high God। Christians need to be vocal। हमें डिक्लेयर करना है अपने मुख से। रोमी का 10:9 कहता है, इफ यू डिक्लेयर विद योर माउथ जीसस इज लॉर्ड। अगर तू घोषणा करे यीशु प्रभु है, एंड अपने विश्वास करे दिल में कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जलाया, तो तू उद्धार पाएगा। क्या करने बोला है?
बिलीव इन योर हार्ट, डिक्लेयर फ्रॉम योर माउथ। कई लोग दिल में बिलीव करते हैं, मुंह से डिक्लेयर नहीं करते हैं। मुंह से डिक्लेयर करना है। गॉड डजंट वांट साइलेंट क्रिश्चियंस। मैं नहीं बता रहा बातों नहीं बन जाने के लिए, ज्यादा बात कर नहीं। गॉड वांट्स वोकल क्रिश्चियंस। आर यू अ क्रिश्चियन? वो क्यों ढूंढना, या हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं। ओ क्रिश्चियंस हो ऐसे ना वैसे, वैसे ना ऐसे, नहीं नहीं नहीं, हम बाइबल फॉलो करने वाले मसीह हैं। ओ आप कौन से डिनोमिनेशन है? आप रोमन कैथोलिक, आप प्रोटेस्टेंट है, आप लूथरन है, पेंटिकोस्टल है, बैप्टिस्ट है? नहीं, हम बाइबल के ऊपर आधारित क्रिश्चियन हैं। हम जो समझते हैं, जो मानते हैं, जो वचन में लिखा है उसके अनुसार मानते हैं, उसके सही तर्जुमे के अनुसार मानते हैं। बाय द वे, किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूं, बाइबल में कोई डिनोमिनेशन नहीं है। मुझको कटघरे में खड़ा कर दीजिए, चैलेंज कर दीजिए, कोड़े मारवा दीजिए अगर आपको डिनोमिनेशन बाइबल में मिल गया तो। डिनोमिनेशन मनुष्य की सृष्टि है। मनुष्य बहुत कुछ बनाया है, एरोप्लेन बनाया है, ट्रेन बनाया है, अच्छा बनाया है ना। डिनोमिनेशन भी अच्छा है, बट डिनोमिनेशन के नाम पर मारधाड़ नहीं होनी चाहिए। सत्य के ऊपर खड़ा होना है। डिनोमिनेशन के लिए मरना नहीं है, यीशु के लिए मरना है। आमीन, जीसस के लिए मरना है, वचन को पढ़ना है, अंगीकार करना है। salvation and choosing to follow God is an inward expression of that is happened inside। आपके दिल में अगर प्रभु ने काम किया है, खामोश ना रहे, लोगों को बताए, लोगों को बतलाए, आपके लाइफ में क्या होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको यूज करेगा। In order to declare it, you have to verbalize। Do not be a part-time Christian। Do not be a part-time Christian। Be a फुल टाइम क्रिश्चियन। फुल टाइम क्रिश्चियन का मतलब ये नहीं बता रहा हूं कि आओ तुम नौकरी छोड़ करके आप पास्टर बन जाओ, बिल्कुल नहीं। जिधर हो, प्रभु ने जिधर रखा है, प्रभु के लिए चमको। आमीन, परमेश्वर के लिए चमको। आपका हार्वेस्ट फील्ड पता है क्या है? आपका फील्ड पता है क्या है? आपका फील्ड शाहपुर जी है, आपका फील्ड एलिटा है, आपका फील्ड आपका कंपनी है, आपका फील्ड आपके मुलाजिम है, आपके फील्ड आपके पड़ोसी हैं, आपके फील्ड आपके फैमिली मेंबर है। इसको अगर आप देख नहीं पाएंगे, आप चूक जाएंगे। आप बोलेंगे प्रभु मैं कहां सेवा करूं? अरे सब कुछ तो दिया हुआ है, करना। डिक्लेयर फ्रॉम योर माउथ। यहोशू ने यही चीज को किया। What are the first point? First point is everyone must decide on their own. Miracles don't create movement. Past blessing does not automatically means continue blessing. God जानता है, वो ट्यूनिंग करेगा सारा चीज को। Then decision must come from our mouth। आइए हम खुला क्रिश्चियन बने, ओपन क्रिश्चियन बने। हम वाचाल नहीं बनना चाहते, बट हम बुद्धि के साथ ओपन करने वाले क्रिश्चियन बने। So डिसीजन कहां पे आ गया? As for me and my family, we will serve the Lord। हम नित्य प्रभु की सेवा करेंगे। क्या आप सेवा करना चाहते हैं? प्रभु की सेवा करेंगे? गुड। कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर कैसे करेंगे? फर्स्ट, एक साथ पढ़िए। इट मीन्स वी मस्ट बी विलिंग टू क्विट स्ट्रैगलिंग इन द फेंस। कहने का मतलब है, एक्स्ट्रा प्लेयर फेंस में रहते हैं ना, मैच के बाजू में, वहां पर मत खड़े रहिए। एक्स्ट्रा प्लेयर बुलाया जाएगा कि नहीं मालूम नहीं है, गेम में आ जाइए, ठीक है। मत सोचिए कोई तो आएगा खेलेगा यार, हम तो एक्स्ट्रा प्लेयर है। नहीं, आपको प्रभु ने चुना है एक्स्ट्रा में खेलने के लिए, आपको फुल टाइम खेलने के लिए बुलाया। सो थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचिए, आप कहां पर एक्स्ट्रा खेल रहे हैं। एक्स्ट्रा नहीं, पूरा गेम में आना है, पूरे चीजों में सम्मिलित होना है। देन कैसे सेवा करेंगे? पढ़िए। वी मस्ट बी विलिंग टू रूट आउट एवरीथिंग दैट हिंडर्स आवर कमिटमेंट। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, एक दिन प्रार्थना कीजिए, आधे दिन का उपवास कीजिए। पूछिए, लॉर्ड इस उपवास में आशीषों के लिए नहीं बैठा हूं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं चाहिए। मुझे चाहिए आप मुझसे क्या चाहते हो, बताओ प्रभु। मेरे लाइफ में क्या चेंजेस लाना है? 3 चीज बताओ प्रभु। 2 बता दो, चलो 3 मत बताओ, 2 ही बता दो। और प्रभु मुझे अनुग्रह दो, मैं कमिटमेंट में आगे बढ़ना चाहता हूं। बनिए ऐसा बनिए, ठीक है। ये कमिटमेंट है आपके लिए। दुनिया का काम चलता रहेगा, आप यहां से चले जाइए तो दुनिया तब भी चलेगा, लेकिन आप किधर जाएंगे? आपके चम्मच लेकर के ब्लेसिंग लेने जाएंगे ना कटोरा लेकर के जाएंगे स्वर्ग राज्य में? कोई आएंगे वहां पर प्रेशर कुकर लेकर के इतना आशीष बटोरने के लिए, कोई आएंगे शायद चम्मच लेकर के। चम्मच इधर जो करेंगे वहां चम्मच मिलेगा, फिर इधर करेंगे तो कटोरा लेके जाएंगे या हांडी लेकर के जाएंगे। थिंक अबाउट इट। आप क्या चम्मच लेके जाना चाहते हैं ना कुकर लेके जाना चाहते हैं? सोचिए इस बारे में। थर्ड पॉइंट, वी मस्ट सीक to influence the world rather being influenced by it।
दुनिया को प्रभावित मत करने दीजिए। पड़ोसी को बताइए, दुनिया हमको नहीं बदले, हम दुनिया को बदलेंगे। ठीक है। कोई अगर यथायथ तरीके से बातें करता है, भाई ये कर लो, आजकल तो यही चलता है, ऐसे ही तो होता है, वैसे ही तो होता है। हेलो, सब चलता है? नहीं चलता है, नहीं चलता है सब। हमारे परिवार में सब नहीं चलता है। हमारे परिवार में वही चलता है जो हमारे परिवार ने स्वीकृति दी है। Amen? इट इज इंपॉर्टेंट। एक और उदाहरण आपको झकोरने के लिए, भेड़, बकरी, गाय झुंड में चलते हैं, शेर अकेला चलता है। आपको क्या बनना है? बकरी बनना है, भेड़ बनना है? तो चलिए दुनिया के साथ। और अगर शेर बनना है, दुनिया आपके साथ नहीं चलेगी, डोंट वरी। आप शेर है, आप अकेले चलिए। गॉड विल बी विद यू, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। क्विकली, द फोर्थ वन इज वी मस्ट परस्यू आवर डिसाइपलशिप एज अ सीरियस कमिटमेंट। अनुशासित कमिटमेंट लेना है। डिसाइपलशिप का मतलब समझते हैं? डिसाइपलशिप का मतलब ये नहीं कि अकेले अकेले क्रिश्चियन जीवन जीना। डिसाइपलशिप का मतलब है उसका एक प्रगटीकरण क्या है मालूम है? आप बाइबल स्टडी में एटलीस्ट अटेंड करेंगे। एक क्या है? आप एटलीस्ट बाइबल स्टडी में अटेंड करेंगे। वो है आपका कमिटमेंट। मैं शिष्य बनना चाहता हूं, मैं शिष्य बनना चाहती हूं। यीशु ने शिष्य बनाए, मेरी कलीसिया शिष्य बना रहे हैं। कुछ भी हो, मैं उसके लिए टाइम निकालूंगा। मुझको दुनिया का शिष्य नहीं बनना है, यीशु का शिष्य बनना है। और प्रार्थना, वचन, प्रभु के कामों में सम्मिलित होना और मसीही जीवन बाहर जीना, ये शिष्यत्व का अनुशासन है। आपके फैमिली में दिक्कत आएगा, आपके आप को दिक्कत आएगा, आपके जॉब में दिक्कत आएगा, बात कीजिए कलीसिया से, बात कीजिए। हम लोग अनाड़ी नहीं है, हम बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। आपके लिए सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, आपको विजडम दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि भाई ये 4 चीज आएगा, चुनना मत, ये एक चीज आएगा, इसी को चुनना। दैट्स द वे वी ग्रो इन डिसाइपलशिप। लोग बोलेंगे हाँ चलना होगा, चलना मजा होगा। मत जाना, मत जाना, मत करना। कहां से सीखेंगे? कलीसिया से सीखेंगे। आप कलीसिया से सीखेंगे मतलब मेरे से सीखेंगे नहीं सिर्फ, मैं भी कलीसिया का मेंबर हूं। मुझे आपसे सीखना है, आपको मुझसे सीखना है, हम सबको एक दूसरे से सीखना है। कोई एमेन नहीं बोल रहा है। सीखना है। अपने डिसाइपलशिप को सस्ता मत बनाइए, अपने डिसाइपलशिप को सरकारी मत बनाइए। सरकारी मत बनाइए। दिस इज अ रैडिकल कमिटमेंट। डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। फाइनल पॉइंट एंड देन वी आर डन टू प्रे फॉर टुगेदर। ओके, वी मस्ट बी विलिंग टू मेक अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। वो कितना दिन का कमिटमेंट? कितना दिन का कमिटमेंट? जब तक कैलकाटा में हूं उसके बाद नहीं। ऐसा लाइफ टाइम कमिटमेंट का मतलब क्या है? जब तक डेथ ना हो, जब तक जीवित हूं, मैं इस कमिटमेंट की निष्ठा करूंगा। मैं देखिए, हम सब अलग अलग जॉब से आए हैं, किसका कब ट्रांसफर होगा पता नहीं है। कमिटमेंट यह रखना है कि जो चीज प्रभु ने बोया है मेरे अंदर, जो चीज प्रभु ने निवेश किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसको बर्बाद नहीं करना है, इसको और बढ़ाना है। आप जिधर भी जाते हैं, हम हमेशा बोलते हैं लोगों को, लेट योर फैमिली बी द फर्स्ट मिशनरी टू दैट प्लेस। आपका परिवार वहां का पहला मिशनरी बनने पाए, उसके बाद लोग आएंगे। अगर आप दुनियावी बन जाएंगे तो सारा इन्वेस्टमेंट बेकार गया। लॉस किसी को पसंद नहीं है। मेक अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। आर यू फीलिंग चैलेंज? क्या आपको चुनौती मिली है प्रभु से? क्या आप अपने मसीही दौर में आगे बढ़ेंगे? क्या आप और आपका घराना यहोवा की सेवा करेगा? आमेन। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को आपके साथ बात करने दें। 1 to 1 आपका और प्रभु का समय है। जो बातें प्रभु ने आपको बताई है, प्रभु से आप बोलिए, प्रभु मैंने आपसे सुना है, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, मुझे दिखाइए मैं कैसे आगे बढ़ूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हम सबों के साथ हो पिता। आपके वचन के उजाले में जो बातें आपने हमें सिखाई है प्रभु, हम और हमारा परिवार आपकी सेवा में आगे बढ़ने वाला बने। हर प्रकार की बाधाएं, विपत्तियां, अड़चने और शैतान के फंदों से वो आंख दे के हम पहचान पाए और उससे हम निकलने पाए पिता। हर परिवार को आप मजबूत बना, हर कमजोरियों में अपना सामर्थ्य,
हर एक के संग साथ हो। हमें नरम हृदय दे पिता, ताकि हम आपसे सुनने पाए प्रभु, आप में गहराई पाए प्रभु, आपको प्यार करने पाए पिता, आपकी सेवा करने पाए। ये जीवन तो आपने दिया है पिता, हम क्यों कर दूसरे चीजों में इस जीवन को दें प्रभु। जो बातें आपने हमें सिखाई है हमारे परिवार में, हमारे जॉब में, हमारे पड़ोस में, उन पर खरा उतरने में आप हमारी मदद कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपका आत्मा हमारे साथ है, आपने कहा है आप हमारे साथ रहेंगे। आने वाला हफ्ता हम सबके लिए आशीषमय हो, संग साथ रहे पिता, आपकी महिमा के लिए हम अपना जीवन देने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। जय मसीह की सभी को।